जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान विष्णु जी की आरती, भगवान जगदीश्वर जी की आरती जब गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। इस आरती में जैसे जैसे आरती गाई जाती है, तो इस आरती के संपन्न होने से पहले विषय विकार वाली पंक्ति जो सर्वप्रथम मैंने आपके समक्ष गाई, वो भी आती है। विषय विकार का मतलब क्या है, और ये आरती बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब आरती गाते तो हैं भगवान विष्णु जी के सामने, भगवान कृष्ण जी के सामने, प्रभु श्री राम जी के सामने। ये सब आरती हम गाते तो हैं और रोज गाते हैं, लेकिन विषय विकार मिटाओ का अर्थ हम सब समझ पाए हैं या नहीं, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो हमें इन सबको समझना ही चाहिए। विषय विकार इस संसार में रहते हुए, इस संसार के जितने भी विषय हैं, उनसे उत्पन्न जो विकार होते हैं, उन्हीं को विकार कहा गया है। सबसे बड़ा विकार है हमारा मोह। जब किसी से भी हमें मोह होता है, तो उस समय हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचते हैं और उसको ही सर्वप्रथम जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में रखते हैं, हर क्षण रखते हैं। बाकी अन्य सारे रिश्तों को, स्वयं अपने को भी हम उसके बाद रखते हैं। ये मोह की स्थिति होती है। ये मोह की स्थिति तब बनती है जब हम जिससे भी मोह करते हैं, वो जब कुछ गलत भी करता है, चाहे हमारे खुद के साथ करे या दूसरे के साथ भी करे, तो हम मोह के कारण उससे कुछ कहना नहीं चाहते या कह नहीं पाते। ये जानते तो हैं वो गलत कर रहा है दूसरे के साथ, या वो हमसे भी गलत कर रहा है हमारे साथ, या हमसे गलत कह रहा है, लेकिन मोहवश हम उससे कुछ कह नहीं पाते। ये मोह है, ये सबसे बड़ा विकार है। इस संसार से बंध जाना और संसार में ही खोकर रह जाना, ये दूसरा विकार है विषयों का। इस संसार में किसी को इस तरीके से अपना मान लेना कि भगवान से भी बड़ा स्थान उसको देने लगना, ये भी मोह है उस रिश्ते का जो रिश्ता हमने बनाया है। ये संसार निर्विकार नहीं है, ये संसार विषयों से भरा हुआ है, और ये शरीर भी विषय ही है। इसी शरीर के बारे में जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो ये विषय है। जब दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वो भी शरीर। तो उस रिश्ता शरीरों से, तो रिश्ता जो है वो शरीरों से ही तो है। तो शरीर जब दूसरे शरीरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे रिश्ते के शरीरों के बारे में सोचते हैं, तो वो भी एक विकार ही होता है। क्योंकि शरीर चाहे हमारा हो चाहे दूसरों का हो, उसके अंतर्गत विकार कहीं ना कहीं अवश्य होते हैं। ये अलग बात है कि किसी के अंदर विकार बहुत कम होते हैं, किसी के अंदर विकार बहुत ज़्यादा होते हैं,
और किसी के अंदर विकार मध्यम स्थिति में होते हैं। लेकिन विकारों से परिपूर्ण हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रहता जरूर है, और विकारों से मुक्त कोई नहीं हो पाता है जीवन भर। इसीलिए इस पवित्र आरती में ये पंक्ति है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। यानी कि जब इस संसार के विषयों के विकार हटेंगे, दूर होंगे, तो जो पाप होते हैं वो विषयों के विकार के कारण ही होते हैं। जब हम किसी से मोह करते हैं तो गलत करता है तो भी उसका साथ देते हैं, तो ये पापी तो है। जब हम अपने शरीर के भीतर विकार रखते हैं और विकारवश कोई गलत कर्म करते हैं, किसी साथ अन्याय करते हैं या दूसरे शरीरों के बारे में सोचते हैं, उनके साथ विकारवश उनके बारे में गलत सोचते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं, गलत कर्म करते हैं, तो ये सब पाप बन जाते हैं। तो पाप हरो देवा, यानी कि विषयों के विकार प्रभु आप मिटाइए, ताकि पाप हमारे ना हो, पाप हमसे ना हो। और जो पाप हो चुके हैं जाने अनजाने, पूर्व जन्म में वर्तमान जन्म में, उनका हरण करने की, उन्हें समाप्त करने की कृपा कीजिए। ये प्रार्थना इस पवित्र आरती में की गई है, पाप हरो देवा। इसके बाद आरती में जो है कहा गया है वो ये है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। यानी कि अब विषयों के विकार कैसे कम होंगे और पाप कैसे भगवान हरेगा, ख़त्म करेगा। इसके लिए भगवान की भक्ति होनी चाहिए और भगवान से हमें जुड़ना पड़ेगा। भगवान से हम जुड़ सकते हैं भक्ति से, और भक्ति हमारी होती है श्रद्धा से। इसीलिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। यानी कि श्रद्धा इतनी दो कि भक्ति बढ़े, और भक्ति से भगवान की सेवा हो। भगवान की सेवा क्या है? एक तो भगवान की सेवा है, लोग जाते हैं मंदिर में, जाके झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, भगवान के जो फूल चढ़े होते हैं नीचे गिर जाते हैं उन्हें साफ़ करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब कर्म जितने होते हैं वो भी सेवा है। और दूसरी, लेकिन इस आरती में जो कहा गया है, संतन की सब सेवा। संतन यानी कि भगवान की जो संतानें हैं, जो अन्य प्राणी हैं, जो अन्य मनुष्य हैं, जितनी भी अन्य प्राणी हैं, पशु पक्षी जानवर मनुष्य सहित, उन सब की सेवा कराइए हमसे, क्योंकि वो भी भगवान ने बनाए हैं। संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अर्थात जीव के अंदर जो भगवान का अंश आत्मा है, जिसने जीवन दिया है, वो अविनाशी है। चूँकि परमात्मा भी अविनाशी है, इससे उसका अंश भी अविनाशी है। और ये अंश समस्त प्राणियों के अंदर है, सारे पशु पक्षियों, सारे जानवरों और सारे प्राणियों के अंतर्गत और मनुष्य के अंतर्गत ये अंश है। इससे सब संतान है भगवान की, उनकी सेवा कराइए हमसे, ये प्रार्थना की गई है। यह आरती जितनी पवित्र है, गाने में जितनी सुंदर लगती है, मन को जितनी अच्छी लगती है, और बुद्धि को जितना साफ करती है, हृदय को जितना पवित्र करती है, उतना ही इस आरती से बहुत कुछ सीखने और समझने की आवश्यकता है। और जब हम सीख और समझ कर उसका पालन करेंगे, तब वास्तव में हमें ये गाने का अधिकार हो जाता है। और तब इस आरती को गाने से स्वयं परब्रह्म जगदीश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जी हाँ, जैसे जैसे हम निर्विकार होते जाएंगे,
वैसे वैसे हम भगवान के भक्त बनते जाएंगे और फिर जो संकट होगा उससे क्षण मात्र में भगवान ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।